हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें मैं जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में आपको पढ़ाऊंगा। और आप देखेंगे कि, और मैंने भी एनालाइज किया है कि जितने भी एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स हुए उनमें जीएस में फेस्टिवल का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ ये फेस्टिवल्स के का जो क्वेश्चन ये कराऊंगा। और आर्ट एंड कल्चर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, और एसएससी के जैसे भी हाल ही में एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी का एमटीएस, तो उसमें जो भी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होंगे उन सबको मैं कवर करूंगा। तो देखिए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने फेस्टिवल शुरू किए हैं, और फेस्टिवल्स में पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख उत्सव के विषय में मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये एग्जाम में मैं देखता हूँ कि पूछे जाते हैं बार बार फ्रिक्वेंट। तो देखिए, पहला फेस्टिवल है इसमें लोसर उत्सव। देखिए, लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपके तो देखो, लोसर उत्सव मनाया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में। देखो, तो क्या है, ये लद्दाख है, लद्दाख रीजन है, और ये हिमाचल प्रदेश है। यानी इन दोनों में, लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है। देखिए, बेसिकली ये जो लोसर उत्सव है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्धों का नववर्ष के रूप में से बौद्ध लोग मनाते हैं। और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है फरवरी माह में। तो ये हर साल फरवरी के माह में मनाया जाता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि लोसर उत्सव केवल हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में ही मनाया जाता है, ये उससे अलग भी, यानी पूरे हिमालयी अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये सिक्किम में भी मनाया जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर ये कहा जाए भाई लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के लोग इसे मनाते हैं, और ये मनाया जाता है लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। और क्या होता है इस दिन, जब लोसर उत्सव मनाया जाता है तो उस दिन बौद्धों के बौद्ध मठों में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें नृत्य और संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है। तो ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो उत्सव है उसकी तरफ। देखिए, तो ये उसके बाद है सिक्किम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। लोसांग उत्सव, देखिए, तो जो लोसांग उत्सव है ये सिक्किम में मनाया जाता है। भाई देखो, सिक्किम कहाँ है, ये सिक्किम है। और सिक्किम के फेस्टिवल है, सिक्किम में जनजाति रहती है लेपचा और भूटिया। तो सिक्किम की लेपचा और भूटिया जनजातियों के द्वारा दिसंबर में सिक्किम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। यानी लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किसी स्टेट में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है सिक्किम में। और सिक्किम की कौन सी जनजाति उसको मनाती है, तो जनजाति मनाती है लेपचा और भूटिया, दोनों मनाते हैं। अच्छा, इस लोसांग उत्सव को नामसूंग भी कहते हैं। यानी इसका एक दूसरा नाम है नामसूंग, तो नामसूंग उत्सव भी कहते हैं। लोसांग उत्सव का नाम नामसूंग उत्सव भी है। यह पर्व एक कृषि पर्व है, फसल पर्व है, और इसमें प्रकृति को आभार प्रकट किया जाता है अच्छी फसल के लिए। ठीक है। और ये बौद्ध मठों में इस दिन नृत्य होता है और संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है। तो लोसांग उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो सिक्किम राज्य से है, और जनजातियां लेपचा और भूटिया से है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट उत्सव की तरफ। और इस दिन क्या होता है कि लोसांग उत्सव वाले दिन सिक्किम में कई खेल प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं रखी जाती है। और इस दिन जो पुरुष और महिलाएं उस दिन एक स्थानीय शराब जिसे छांग कहते हैं वो पीते हैं। तो यानी क्वेश्चन आएगा भाई, स्थानीय शराब छांग पीते हैं लोसांग उत्सव में। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सागा दावा किस प्रांत का, किस स्टेट का फेस्टिवल है, उत्सव है। तो जो सागा दावा है उस दिन भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में सिक्किम में मनाया जाता है। सागा दावा कहाँ का है, तो सिक्किम का। सागा दावा किस स्टेट का उत्सव है, तो वो है सिक्किम का। तो उस दिन भगवान बुद्ध की जयंती को सिक्किम में सागा दावा के नाम से मनाया जाता है। और उस दिन क्या होता है कि बौद्ध मठों में पूजा होती है। तो सागा दावा भी सिक्किम का है, और वो भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए, उसके बाद हमने सिक्किम के जो फेस्टिवल है वो कवर कर लिए। सिक्किम में फेस्टिवल मैंने बताया आपको अभी, एक तो लोसांग उत्सव है और दूसरा सागा दावा। लोसांग उत्सव और सागा दावा, ठीक है। तो उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश है। इस अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ फेस्टिवल्स होते हैं बच्चों। फेस्टिवल्स अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भाई, एक तो
लोसर हो गया, लोसर क्योंकि लोसर मैंने बताया लद्दाख में, हिमाचल में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दूसरा है ड्री उत्सव, देखिए ड्री उत्सव ये लिखा हुआ है। तो ड्री उत्सव को कौन मनाता है? ड्री उत्सव को अरुणाचल प्रदेश में अपतनी नाम की जनजाति मनाती है। ड्री उत्सव अपतनी नाम की जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है जी। कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है जुलाई के महीने में, 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई। देखो 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और कैसा फेस्टिवल है ये? तो ये कृषि उत्सव है, यानी कृषि उत्सव के रूप में से मनाया जाता है। तो होता क्या है कि ड्री उत्सव का मीनिंग ये है कि अनाज की कमी के समय में अनाज को खरीदना या फिर अनाज को मांगना, ड्री का मीनिंग होता है। देखो ड्री का शब्द का मीनिंग क्या है? अनाज की कमी के समय उसकी खरीद करना या मांगना। तो ड्री का अगर मीनिंग आप याद रखोगे तो आपको याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ड्री का मीनिंग होता है अनाज की कमी के समय में अनाज को मांगना या खरीदना। ठीक है। और ये ड्री मनाया जाता है अपतनी जनजाति के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश की अपतनी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। जुलाई में मनाया जाता है, 5 से 7 जुलाई के बीच में। इस अवसर पर अनेक खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती है। देखो लिखा हुआ है ना, अरुणाचल प्रदेश में इस अवसर पर अनेक खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आपने याद करा अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव हो गया और लोसांग उत्सव भी हो गया। ठीक है। तो जिस दिन ड्री उत्सव मनाया जाता है उस दिन लोक नृत्य, लोकगीत गाए जाते हैं और महिलाएं शराब बनाती है और पुरुष उसका सेवन करते हैं। यानी अगर तो ये भी आप इसकी विशेषता है, उसको आप याद कर सकते हो। ठीक है जी। नागालैंड की बात करते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश के बाद बच्चों ये स्टार्ट होता है, अरुणाचल प्रदेश है और इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेट है यहाँ पर, ये है नागालैंड। तो नागालैंड नागाओं का, नागा जनजाति का बहुल है वहाँ पर नागालैंड में। तो नागालैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये लिखा हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड का एक प्रमुख फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस दिन क्या होता है कि 1 दिसंबर को 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। तो जब नागालैंड की स्थापना हुई 1 दिसंबर को, उसी के स्मृति में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल को जो आयोजन करती है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है और उसका उद्देश्य होता है नागा जनजातियों के बीच में सहभागिता स्थापित करना, जिससे कि उनका मेलजोल बढ़े, उनकी सांस्कृतिक एकता उनके अंदर स्थापित हो। तो इसीलिए नागा जनजाति लोग उसमें भाग लेते हैं, क्योंकि नागा एक बड़ी जनजाति है और उसकी बहुत सारी उप जनजातियाँ भी है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? तो वो नागालैंड में होता है। ठीक है। तो देखिए फिर एक नागालैंड का एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है सेक्रेनी पर्व। सेकेनी पर्व कहाँ? ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी है, पूछा गया था एसएससी में। और सेकेनी पर्व ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो देखो सेकेनी पर्व है नागालैंड की अंगामी जनजाति के द्वारा। देखो अंगामी जो है वो नागा की ही एक उपजनजाति है, नागाओं की एक जनजाति है अंगामी, कि ये नागालैंड की अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक युद्ध नृत्य है। ठीक है। तो ये युद्ध नृत्य होता है, युद्ध पर्व होता है। तो क्या होता है संकीर्णी पर्व में? संकीर्णी पर्व में जो ये युद्ध से पहले मनाया जाता है। तो युद्ध से पहले जो सैनिक होते हैं, जो वीर योद्धा लोग होते हैं नागाओं के, वो लोग अपने हथियारों को शुद्धिकरण करते हैं। उस शुद्धिकरण के लिए क्या, वो उनमें वो जल स्रोत होता है, कोई तालाब होता है, उसमें स्नान करते हैं और पूजा करते हैं और अपने हथियारों का शुद्धिकरण करते हैं। तो सेकेनी पर्व हथियारों के, अपने अस्त्रों के, शस्त्रों के शुद्धिकरण के हेतु मनाया जाता है और ये युद्ध से पहले मनाया जाता है। तो देखो आपने, युद्ध से पहले शस्त्रों को पवित्र करने के लिए स्नान करते हैं वो लोग, और केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं क्योंकि महिलाएं युद्ध करने नहीं जाती है। तो सेकेनी पर्व का संबंध किससे है? तो नागालैंड से है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों इसमें एक नया, उसके बाद इसमें देखो आप, तो ये है माओत्से फेस्टिवल। माओत्सु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो माओत्सु फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में ही मनाते हैं और इसे आओ जनजाति मनाती है। देखिए अगर पूछे संकीर्णी फेस्टिवल तो मनाया जाता है नागालैंड की अंगामी जनजाति के द्वारा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नागालैंड में माओत्सु फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है, तो माओत्सु फेस्टिवल मनाया जाता है आओ जनजाति के द्वारा। तो ठीक है, मनाया जाने वाला कृषि पर्व है, यानी ये कृषि पर्व है। और जबकि संकीर्णी पर्व ये युद्ध पर्व है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, स्थानीय
इस दिन जब नागालैंड में ये पर्व मनाया जाता है मोत्सु, तो उस दिन क्या होता है कि जो तालाब है, तालाब की सफाई करी जाती है, लोगों की घरों की सफाई भी करते हैं लोग, और घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों की मरम्मत कराते हैं, घरों का मकानों का निर्माण करते हैं। और उस दिन ये पर्व युवक और युवतियों का मिलने का पर्व भी है, यानी उनको वो वहाँ पर उनके रूप में भी मनाया जाता है, यानी युवतियों में मिलने जुलने का भी त्यौहार है ये, ठीक है। तो उसके बाद में फिर बच्चों नेक्स्ट है मणिपुर। अब मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं, न मणिपुर के कौन कौन से फेस्टिवल है। एक बार हम रिवीजन भी कर लेते हैं, हमने कौन कौन से पढ़े। देखिए सबसे पहले हमने सिक्किम में पढ़ा, सिक्किम में हमने जो फेस्टिवल पढ़ा वो लोसांग पर्व पढ़ा और सागा दावा पर्व पढ़ा। उसके बाद हमने अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा, तो अरुणाचल प्रदेश में हमने एक तो लोसांग उत्सव, लोसर उत्सव पढ़ा और ड्री फेस्टिवल पढ़ा, ड्री फेस्टिवल। फिर जब हम नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में हमने कौन कौन से फेस्टिवल पढ़े, तो इसमें हॉर्नबिल फेस्टिवल पढ़ा और एक हमने हॉर्नबिल सेकेंडनी फेस्टिवल पढ़ा, और इस तरह से हमने इसमें फिर मोत्सु फेस्टिवल पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं मणिपुर। देखिए मणिपुर, देखिए हम मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं, मणिपुर में कौन कौन से फेस्टिवल जनजातियों द्वारा मनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है साजिबू चेरा ओबा। साइजिबू चेरा ओबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है, तो मेतेई जनजाति मनाती है, मेतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब साजिबू क्या है, साजिबू एक महीना है, एक माह है, अप्रैल में पड़ता है ये, यानी वहाँ के जो मणिपुर के कैलेंडर में साजिबू एक महीना है, ठीक है। और ये पड़ता कैसे है, तो ये अप्रैल के माह में पड़ता है, ठीक है। तो साजिबू चेरोबा एक फेस्टिवल है जो मणिपुर का है। कांग चिंबा फेस्टिवल, चिंबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो कांग चिंबा जो फेस्टिवल है वो मेइतेई जनजाति मनाती है और ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। अब देखिए कांग का मतलब क्या होता है, ये ऐसा फेस्टिवल है कांग चिंबा जिस दिन इस पर्व पर रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा यानी पूर्व की रथ यात्रा का पर्व है ये। जैसे रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है, तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, तो उसी प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में कहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है, तो वो निकाली जाती है मणिपुर में। कांग चिम्मा मितेई जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं फिर हम। तो देखिए भगवान जगन्नाथ के रथ को कांग कहते हैं। कांग किसे कहते हैं, तो कांग कहते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ को कांग कहा जाता है, ठीक है। जैसे पुरी की रथ यात्रा से प्रेरित है ये। जैसे पुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, और वहाँ जिस प्रकार से रथ यात्रा निकाली जाती है उसी प्रकार से मणिपुर में भी रथ यात्रा निकाली जाती है और इस फेस्टिवल पर, तो ठीक है। भगवान जगन्नाथ 3 रथ होते हैं, भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और उसकी बहन सुभद्रा की, उनकी बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों संकीर्तन का ज्ञान करते हैं, यानी संकीर्तन कहाँ का गान है, कहाँ का गीत है, तो वो लोकगीत है कहाँ का, मणिपुर का संकीर्तन, तो वो संकीर्तन का गान करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। तो आपने देखा, उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। लुई नगानी कहाँ का उत्सव है, तो ये नागाओं का उत्सव है और नागालैंड से ही संबंधित है। लुई नगाई नी, तो इसमें ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये कृषि उत्सव है, यानी कृषि में, तो इसमें नई फसल के बीज बोते समय अच्छी फसल की कामना की जाती है। यानी जब नई फसल बोई जाती है तो उस समय पर ये कामना की जाती है कि हमारी फसल अच्छी हो, और इसलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो है लुई नगाई नी, ठीक है। कब मनाया जाता है फेस्टिवल, तो ये मनाया जाता है 14-15 फरवरी को मनाया जाता है। और ये लुई नगाइनी एक ऐसा फेस्टिवल है जो नागाओं के द्वारा मनाया जाता है, और नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयोजन होता है जिसमें 16 जनजातियाँ, नागाओं की 16 जनजातियाँ भाग लेती हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, यानी सबसे बड़ा फेस्टिवल नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नागाओं का फेस्टिवल है लुई नगाई नी, ठीक है बच्चों। तो हमने पढ़ा, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर देख रहे हैं हम कि भाई मणिपुर के फेस्टिवल हुए, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसको। तो मिजोरम के फेस्टिवल, देखिए मिजोरम है, तो मिजोरम के फेस्टिवल कौन कौन से हैं, तो मिजोरम के जो फेस्टिवल है उसमें 3 कूट है। जैसे चपचार कूट फेस्टिवल,
मिमकूट फेस्टिवल और पावलकूट। और बहुत इंपॉर्टेंट है चपचारकूट, इससे कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चपचारकूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो चपचारकूट फेस्टिवल कहाँ का है, तो वो है मिजोरम का। ठीक है, तो ये चपचारकूट फेस्टिवल को यहाँ पढ़ते हैं। चपचारकूट फेस्टिवल फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। यह उस समय मनाया जाता है जब कृषि झूम कृषि के लिए खेत हो जाते हैं। यानी देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग झूम कृषि करते हैं। जनजातीय लोग वो खेतों को वो वनों को काट देते हैं और उसकी सफाई कर लेते हैं और फिर कुछ दिन उस पर कृषि करते हैं। और उसके बाद में जब वो उत्पादकता उस भूमि की उत्पादकता जब कम हो जाती है, तो उसके बाद वो नए स्थान पर चले जाते हैं और नए स्थान पर जाकर वहाँ पर वो वनों की कटाई करते हैं। और इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को, हमारे पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। तो ये जो झूम कृषि है, तो वो क्या आदिवासी लोग क्या करते हैं, वो झूम कृषि के लिए जंगल का साफ कर देते हैं, खेत साफ हो जाते हैं। और तब ये उस समय पर चपचारकूट मनाया जाता है। चपचारकूट फेस्टिवल में डांस होते हैं, 3 तरह के डांस है, चेराव, खुल्लम और सरलम कई। तो ये पूछे भाई चेराव नृत्य कहाँ का है, तो वो भी मिजोरम का है। खुल्लम और सरलम कई, तो ये चेराव है, इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। देखो, चेराव को क्या बोलते हैं, बांस नृत्य भी कहा जाता है। और इस चेराव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि इसमें एक साथ सबसे अधिक लोग नृत्य करते हैं। यानी एक ऐसा नृत्य बताइए जो पूरे विश्व में एक साथ सबसे अधिक लोग नृत्य करते हो, तो वो चेराव। तो ये बांस नृत्य भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, क्योंकि इसमें एक साथ सबसे अधिक संख्या में लोग नृत्य करते हैं। तो ये हमने पढ़ा चेराव। तो ये डांस किए जाते हैं। तो ये जो चपचारकूट है, ये 3 तरह, मिजोरम में 3 तरह के फेस्टिवल है, चपचारकूट, मिमकूट और पावलकूट। तो चपचारकूट पढ़ रहे हैं। चपचारकूट मनाया कब जाता है, जब वो झूम कृषि के अंतर्गत, जब वो कृषक जो है अपने खेतों को साफ कर लेता है और नए बीज बोने वाला होता है। वो मतलब नए पुराने उसने क्या किया, खेती तैयार है, उसमें बीज बोने के लिए तैयार है और नया बीज वो उगाने वाला है। तो उस समय पर ये फेस्टिवल, नए बीज बोने वाला है, तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है। डांस कौन सा किया जाता है, तो बांस नृत्य यानी चेराव। 3 तरह के डांस है, चेराव, खुल्लम, सरलम कई। तो उसमें चेराव का नाम है। ठीक है जी। फिर है अंथुरियम। मिजोरम का एक महत्वपूर्ण नृत्य है अंथुरियम। तो क्या देखिए, अंथुरियम मिजोरम में राजधानी आइजोल से 30 किलोमीटर दूर रेयेक पर्वत पर, रेयेक रिजोर्ट पर आयोजन किया जाता है। यानी इसका जो आयोजन होता है ना, वो मिजोरम की कैपिटल अगरतला उससे 30 किलोमीटर दूर है, रेयक पर्वत है और रेयक रिजोर्ट पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ऐसा स्टेट्स है। और त्रिपुरा में जो सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, जो वहाँ की शेड्यूल ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है, वो है खर्ची पूजा। क्या है बोलो, खर्ची पूजा। तो ये जनजातियाँ मनाती है। चलो, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं असम का एक नेक्स्ट मेला, अबुबाची मेला। देखिए, अबुबाची मेला कहाँ का है, तो अबुबाची मेला है असम का। तो अबुबाची का मतलब क्या होता है, देखिए, अम्बू का मतलब होता है, आप जानते हो अम्बू का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जल, और बांची का मतलब होता है प्रजनन। देखिए, तो ये फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक मेला है। जैसे उत्तर भारत में और भारत के अलग अलग शहरों में हम जानते हैं कि 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं। जैसे हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, प्रयाग में, नासिक में और उज्जैन में। तो उसी प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में भी, ये पूर्वोत्तर भारत का अबुबाची जो है, ये पूर्वोत्तर भारत का कुंभ का मेला है, कुंभ का मेला। तो पूर्वोत्तर भारत का कुंभ का मेला यानी पूर्व का महाकुंभ कहते हैं इसको। और इसमें वो लोग स्नान करने आते हैं जिन लोगों को संतानें नहीं होती। यानी इनकी मान्यता ये है कि इस में स्नान करने से वो जिनको संतान नहीं है उनको उनकी संतान मिलेगी उनको। ठीक है, तो श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं। और ये स्त्री और स्त्री की प्रजनन क्षमता का समर्पित फेस्टिवल है। यानी स्त्री की और उसकी जो प्रजनन क्षमता है, उसकी रिप्रोडक्शन जो कैपेबिलिटी है, उसका ये समर्पित फेस्टिवल है। तो अबुबाची मेला असम का है और इसमें वो श्रद्धालु स्नान करने आते हैं जिसमें जिनको संतान पाने की लालसा होती है या कामना करते हैं जो। ठीक है, तो अबुबाची मेला का संबंध किससे है, तो असम से। ठीक है, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट मेला है वांग्याल पर्व।
तो भाई ये वांगाला पर्व कहाँ मनाया जाता है? और वांगाला पर्व का एक दूसरा नाम है 100 ड्रमों का पर्व, क्योंकि इसमें 100 ड्रम के थाप पर ये नृत्य होता है। तो वांगाला पर्व जो है वो गारो जनजाति उसे मनाती है। गारो, देखिए आप जानते हो कि गारो कहाँ की है, तो मेघालय की जनजाति है। लेकिन मेघालय के साथ साथ ये वांगाला पर्व कई अनेक जो उससे लगते हुए राज्यों में भी मनाया जाता है, जैसे असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और बांग्लादेश में ये वांगाला पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये नवंबर में फसल कटाई के बाद, यानी एक फसल उत्सव है और फसल की कटाई के बाद कृषक वर्ग इसे मनाता है। इसमें देवता, सूर्य देवता की पूजा होती है, जिसे मिसी सलजोंग को धन्यवाद देते हैं। यानी मेघालय में जो सूर्य देवता है उसे मिसी सलजोंग कहा जाता है, और वो उसको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अच्छी फसल दी, और इसके लिए ये उत्सव मनाया जाता है। गांव का मुखिया होता है जिसे लोकमा कहा जाता है। तो गांव का मुखिया जिसे लोकमा कहा जाता है वह सूर्य को चावल, सब्जी और बियर अर्पित करता है। यानी इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है, फसल कटाई के बाद होता है, और उसका धन्यवाद दिया जाता है सूर्य भगवान को कि आपने हमें अच्छी कृषि का उत्पादन दिया। और इसमें जो गांव का मुखिया, लोकोमा बोलते हैं इसको, वो भगवान सूर्य को अर्पित करता है। क्या अर्पित करता है वो भगवान सूर्य को? चावल अर्पित करता है जो उसके खेत से आए हैं, सब्जियां अर्पित करता है, और साथ में वो बियर भी अर्पित करता है। तो वांगाला पर्व कहाँ का है? तो आप कहोगे भी गारो जनजाति मनाती है और मेघालय का, लेकिन उससे लगते हुए राज्यों में भी ये मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस मैं इतना ही पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, तो धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए।